हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल हम ले रहे हैं, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो उसका पाथ कैसा होगा, वो कैसा पाथ फॉलो करता है। उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो लग रही है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लग रही है और कैसा वो पाथ फॉलो कर रहा है, ये हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट देखो। फर्स्ट केस के अंदर जब हमने लिया कि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इज पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होंगे तो इसके बीच में थीटा हमने कंसीडर करेंगे 0 डिग्री, और जब एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, तो जब हमने कंसीडर किया थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन तब उसके ऊपर फोर्स कैसी होगी। देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। यहाँ पे हमने थीटा की जगह प्लेस कर दिया 0 एंड 180। ठीक है, तो हमें पता है साइन थीटा, साइन 0 और साइन 180 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो आपके पास क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा चार्ज। ठीक है, चार्ज के ऊपर जब तक कोई फोर्स ही नहीं लगेगी तब तक वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो इसकी मोशन कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। इसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही है। तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी की अगर हम बात करें तो ये पाथ कैसा फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, केस नंबर सेकंड देखो। जब हमने कंसीडर किया कि दोनों जो है वो क्या है, B एंड B बोथ आर एट 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो देखो जब हमने इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल कंसीडर किया तो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री कैसी आएगी, सर्कुलर आएगी। सर्कुलर कैसे आएगी, देखो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताई है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। क्रॉस से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रॉस का मतलब है इनवर्ड फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज Q प्लेस कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, दिस वन। तो अब आप खुद से राइट हैंड पाम रूल लगाएं और देखें कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है। देखो, फिंगर्स जो हैं आप पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स आएगी क्योंकि आपका पाम है जो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, तो देखो फोर्स जो है वो कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ। लेकिन आपने थोड़ा सा इस पॉइंट पे अगर चेक करने की कोशिश की, चार्ज पार्टिकल को थोड़े से आगे वाले पॉइंट पे अगर चेक करने की कोशिश की, तो देखो इस डायरेक्शन में है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है आपकी V की वैल्यू, थोड़ी सी टिल्टेड है और वो किधर पुश कर रही है, हैंड को इस तरफ। ठीक है, तो मतलब फोर्स यहाँ पे कैसी लग रही है, इस तरफ। इसका मतलब कि ये इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ पुश कर रहा है इसको फोर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें, देखो तो ये होगी फील्ड। ठीक है, और ये होगी इसकी मोशन की डायरेक्शन। ठीक है, और इनवर्ड मोशन फोर्स जो है इसके ऊपर एक्ट करेगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फोर्स इधर होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, कर्व लेता जाएगा यहाँ से। तो इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी ऐसे ही आएगा, इनवर्ड आएगी। अगर हम इस पे चेक करेंगे तो क्या आएगी, नीचे की तरफ फोर्स। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो ये कैसा मोशन देगा आपको, एक सर्कुलर पाथ देगा। ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरफ इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच रही है इसको, चार्ज को। ठीक है, तो ये ऐसे जाने की बजाय इस तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री कैसी बन रही है, सर्कुलर बन रही है। ठीक है, तो अब देखो फोर्स फिर से वही लगेगा, QVB साइन थीटा एंड हियर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है मैक्सिमम फोर्स। तो फोर्स कितने इक्वल आ गई, QVB के इक्वल। अब एक और चीज देखो, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ही क्या करती है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए एफिशिएंट होती है। ठीक है, वही कैपेबल करती है उस बॉडी को कि वो क्या कर पाए, एक सर्कुलर मोशन ले पाए या सर्कुलर पाथ फॉलो कर पाए कोई भी बॉडी या फिर चार्ज। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो जो हमने मैग्नेटिक फोर्स कंसीडर की है वो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट आएगी। ठीक है, वही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी, तभी
चार्ज जो है वो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लिख ली QVB एंड दिस इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। r यहाँ पे इसका क्या ले लिया हमने, सर्कुलर पाथ का रेडियस। ठीक है, तो v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आई है, mv अपॉन qb। ठीक है, सो हेयर r विल कम्स आउट टू बी equals to mv upon qb. So if we increase the value of r then what will we get? अगर हम r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम चार्ज जो है वो कम लेंगे, हमने किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कम लिया तो वो ज़्यादा बड़ा पाथ फॉलो करेगा, सर्कल ज़्यादा बड़ा सर्कल फॉलो करता हुआ कंप्लीट करेगा अपने पाथ को। ठीक है, अगर हमने चार्ज ज़्यादा लिया तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है कि इसने एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया, देन टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू हमने निकाली थी mv अपॉन qb। तो यहाँ से t जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई m अपॉन qb। जो कंप्लीट वन सर्कल इट इज इंडिपेंडेंट। देखो टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप चार्ज को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मोशन करवाएं, चाहे आप चार्ज को कम वेलोसिटी से मोशन करवाएं, वो हमेशा टाइम से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, सॉरी टाइम से नहीं, वेलोसिटी से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी फैक्टर v। आगे देखो, अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू QB अपॉन 2 पाई m। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई f। तो इस यहाँ से f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो ओमेगा आ जाएगा QB बाई m। ठीक है, तो ये बस इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। मेनली आपको ये याद होना चाहिए, r और t ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और f की वैल्यू तो सबको याद होनी ही चाहिए, QVB इंटू साइन थीटा। तो अगर हमें r जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चाहिए, कई बार ऐसा एक्सप्रेशन आपको बोल सकता है वो डिड्यूस करने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb हमें पता है, और m और v मोमेंटम लिख सकते हैं हम इसको p m इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ m p स्क्वायर अपॉन m, तो k आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। बस यहाँ पे हमने क्या किया है, पुट कर दिया है इसकी जगह। तो r हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2mk अपॉन qb। p की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली और इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, तो p यहाँ पे क्या आएगा, देखो k इंटू 2m, ये p स्क्वायर की वैल्यू है, तो p आ जाएगा अंडर रूट 2m। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट केस देखो, अब केस नंबर 3, जिसके अंदर थीटा जो है वो कैसा होगा, आर्बिट्रेरी होगा, मतलब एंगल इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जर्नल फॉर्मूला निकलेगा, जर्नल। ठीक है, तो जर्नल अगर हम बात करें, थीटा जो है वो आर्बिट्रेरी है, देन वो कैसा पाथ फॉलो करेगा,